इतना पोलाइटली स्वीट आवाज़ में अपना कविता के द्वारा सबका कह के लेते थे ना। और जहाँ पे कठोरता का ज़रूरत है वहाँ पे कठोर भी हुए हैं वो। दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने वही अपना औकात दिखा दी और पीठ पीछे जब छुरी भोंकने का कोशिश किया, देश के ऊपर संकट का माहौल था, तब वो ऑपरेशन विजय भी लॉन्च किया और कारगिल वार भी जीते। और जब देश को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए सब कोई रुकाने का कोशिश कर रहा था, यूएसए भी रुकाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट के द्वारा हमारा भारत को न्यूक्लियर नेशन भी बनाए है। नमस्कार अमगोस में लेटा थी वो स्वागत है इस पर प्रोडक्शन चैनल में। मैं जस्ट अभी देख के आया हूँ मैं अटल हूँ मूवी को, जो कल ही रिलीज हुआ है थिएटर में, और जिसमें लीड में हमारा वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी साहब, पीयूष मिश्रा साहब और है हमारा दयाशंकर पांडे। मूवी का कहानी अगर मैं बिना स्पॉइलर के बोलूँ तो कहानी आपसे नाम से ही पता चल जाता है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके लाइफ के ऊपर ही पूरा मूवी है ना। उसका जो बचपन से लेके मतलब उसका जो राजनीतिक जो एक लाइफ था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने तक का जर्नी जो है उसको ही दिखाया गया है। मेन इवेंट्स लोगों को मैं बोलूँगा ये इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है ना। मूवी जस्ट अभी देख के आया और देखने के बाद बोलूँगा हमको अच्छा ही लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पूरा लाइफ जर्नी को इस मूवी में बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है ना। बचपन से लेके उनका जो राजनीतिक टाइम में जो राजनीतिक लाइफ जो था, कैसे करके संघर्ष करके वो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बने, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया ना। बीजेपी का इवन स्थापना भी अटल बिहारी वाजपेयी के जी के द्वारा ही हुआ है। देखो वो बंदा जो संघर्ष देखा है ना, संघर्ष करना जानता है ना। आज़ादी के टाइम में भी वो थे, फिर इंडिया पाकिस्तान का वार, इंडिया चाइना का वार, इंडिया पाकिस्तान का वार दूसरा भी हुआ जो कारगिल वार वाला। तो इस सब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन आया था, टाइम आया था ये भारत में, उस टाइम में वो थे ना। इसके बाद जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया था, तब उनको भी जेल में डाल दिया था। तो वो संघर्ष करना जानता है ना, फाइट करना जानता है। लेकिन वो एक ही चीज़ की वजह से वो फाइट करता था कि भाई देश आगे रहना चाहिए, देश सबसे पहले है ना। भाई साहब ये मूवी में इतना ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है ना। कुछ को लग सकता है भाई क्या यार प्रोपोगेंडा टाइप का वाइट वॉश कर दिया कैरेक्टर को, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। हमको लगता है कि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत में। और भाई अटल जी का ये जो मूवी बनाया है वो एक बुक के ऊपर इंस्पायर होकर बनाया हुआ है, और जो हमको पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है उनका जर्नी। जो हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत पसंद है ना, क्योंकि वो बंदा जो एक पोएट है ना, एक कवि है। और वो कहते हैं ना, जब एक कलाकार जो राजनीति में आता है ना, तब देश का भला ही होता है। वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन देश का प्रगति के लिए क्या क्या काम करके गया है ना भाई। देश का न्यूक्लियर पावर नेशन बना के गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब ये पोखरण वाला टेस्ट किया था, तीन जो लाफिंग बुद्धा वाला जो परमाणु टेस्टिंग हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम ही कारगिल वार जीता था भारत ने। जो ऑपरेशन विजय जो है वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही थे, प्राइम मिनिस्टर जब वो थे, शासन के टाइम में ही था। तो वो उस हिसाब से ना वो बहुत कुछ इंडियन इकोनॉमी के लिए भी करके गए हैं, उसके लिए हमको बहुत पसंद है ना। वो अटल जी ऐसे व्यक्ति थे ना, जब वो ओपोजिशन में थे, तब वो सत्ता पार्टी लोगों को अगर कुछ गलत काम करे, अगर कुछ बुरा डिसीजन ले, तब एकदम मीठी स्वर में वो निंदा करते थे ना, तंज कसते थे। इसके बाद जब अगर कोई ओपोजिशन पार्टी, अगर सत्ता पार्टी अगर कोई अच्छा काम करे तो प्रेज करना भी जानते थे ना। और जब वो सत्ता में आए तो एक इंसिडेंट ये मूवी में देखने को मिलता है कि भाई अटल बिहारी जब अपना पार्लियामेंट्री सेशन में जा रहे थे, बोल रहा था कि भाई यहाँ पे नेहरू जी का फोटो था, वो क्यों हटा दिया ना। वो देश का पहले प्राइम मिनिस्टर थे भाई, तो उसका फोटो लगाना चाहिए, तो रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा टाइप का बंदे थे ना कि वो उसका पहले ही भाषण जो वो दिए थे कि भाई देश का प्रधानमंत्री को बोले थे कि भाई ओपोजिशन को लेके बढ़ना चाहिए ना, तभी देश आगे बढ़ेगा। सब एक है और सबका लक्ष्य एक है कि देश का प्रगति हो, देश का उन्नति हो, देश ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है ना हमको। उनका इंटरव्यू वगैरह, कितना सारा इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा यार। उनका भाषण जो कविता के द्वारा इतना स्वीट सा टोन में वो बोलते थे ना भाई, दिल छू देता था। ऐसे कविता सुनने को मिलता है ना मूवी में भी, बहुत सारा जगह में उनका कविता सुनने को मिल जाएगा। इवन एंडिंग में भी मतलब नाम वगैरह जब एंड क्रेडिट्स वगैरह दे रहा था, उनका ही कविता सुनाई दे रहा था, लेकिन यार क्या दिल छू लेता है उनका कविता में। वो एक रिवोल्यूशन था, और वो एक जो दर्द था
जो देशवासी जब गुज़र रहा था ना इमरजेंसी के टाइम में हो या फिर सरकार का जो खराब डिसीज़न ले रहा था कांग्रेस सरकार जो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाना हो तो कविता के द्वारा वो आवाज़ उठाते थे और देशवासी का जो दुःख है वो बयाँ करते थे ना, वो चीज़ सबसे अच्छा लगता है ना। और मूवी में भाई साहब इतना ज़्यादा प्योर हिंदी का यूज़ किया है ना, शुद्ध हिंदी को भाई हम भी थोड़ा बहुत यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुँह में लग रहा है ना, लेकिन वो चीज़ अच्छा लगा है ना। उनका जो लाइफ़ का पास्ट जो 15-20 मिनट है उनका और उनका पिताजी का जो यहाँ पे पीयूष मिश्रा जी रोल निभाए हैं उनका रिलेशनशिप दिखाया है ना, जो देख के हमको बहुत अच्छा लगा है यार। उनको पिताजी जो अटल जी के साथ एकदम दोस्त के तरह रहते थे ना, हमेशा सब कुछ के साथ सपोर्ट करते थे, सब डिसीज़न के साथ, वो चीज़ अच्छा लगा है। और जब पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुआ तब भी वो सपोर्ट करते थे ना। देखो मेरे हिसाब से कठिन परिस्थितियों में, कठिन संघर्ष से ही अच्छा नेता बनता है ना, जैसे हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इतना कठिन परिस्थितियों में वो इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद वो जब बाद में जाके जब प्राइम मिनिस्टर बने तब उनका लक्ष्य एक ही था कि देश का प्रगति होना, देश आगे बढ़े। जब देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा था तब वो ही बोले थे कि भाई हमको परमाणु हथियार का टेस्टिंग करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर नेशन बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर का नेशन हो तब भाई दूसरा कंट्री भी अगर तुम्हारे ऊपर हमला करने चाहे तब भी वो 10 बार सोचेगा ना भाई ये बंदा मतलब महत्व रहता है तुम्हारा, वो एक वज़न रहता है बातों में ना। तो इसके वजह से हम बोलेगा भाई जो होमी बाबा जी अपना सपने देखे थे कि भाई इंडिया को न्यूक्लियर पावर नेशन बनाना है, कब 1960s में देखे थे, वो जाके पूरा हुआ ना हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार में रहते के टाइम। हमको देख के ये मूवी बहुत ही बढ़िया लगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक इवन बहुत अच्छा है, कैलाश खेर का आवाज़ बहुत दिनों बाद सुना है और बहुत ही अच्छा लगा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है, उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है हमको। इवन दिग्गज जो हमारा पॉलिटिकल लीडर थे, सुषमा स्वराज जी बोलो, फिर जेटली बोलो, फिर इन लोगों को भी देखने को मिला है यार, वो देख के हमको भी अच्छा लगा है ना, बहुत कुछ जानने को मिला है मूवी में। और एक चीज़ बोलूँगा यार जो है परफॉर्मेंस, भाई पंकज त्रिपाठी सर वो तो लेजेंड बंदा है, लेजेंड बंदा, और इतना बेहतरीन तरीके से मूवी में इस मूवी में के अटल बिहारी जी का किरदार निभाया है ना भाई, कहीं के भी जगह में लगता है भाई ये खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ही बोल रहे हैं, इतना बढ़िया लगता है ना पंकज त्रिपाठी साहब को। और दयाशंकर पांडे जी को भी यहाँ पे देख के हम बहुत ही खुश हुआ है। हम तो सिर्फ चालू पांडे के हिसाब से पीएम केओसी में ही सिर्फ देखा है उनको, फिर ये मूवी में इतना अच्छा वाला रोल में देख के हमको बहुत बढ़िया लगा है ना। और देखो उनका जो डायलॉग है ना, जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुँह में बोलता है हमारा पंकज त्रिपाठी साहब की, काल का सूर्योदय पड़ोसी देश का सूर्यास्त ना हो जाए, भाई साहब लिटरली गूज़बम्प्स आ जाता है ऐसा वाला डायलॉग पे। और लास्ट में जब पार्लियामेंट सेशन में वो एक मतलब भाषण देते हैं ना कि सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश हमेशा बना रहना चाहिए, यही तो होना चाहिए यार। हम लोगों का पॉलिटिकल लीडर्स लोग यही होना चाहिए। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी मतलब वो जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को खरीदने बेचने में ऐसा गंदा पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहते, वो उनको पसंद भी नहीं था। उनका इंटरव्यू में भी वो खुद बोलता है ना ऐसे पॉलिटिक्स उनको पसंद नहीं था। कहीं भी एंगल से हमको प्रोपोगेटिव नहीं लगा है, हमको बहुत पर्सनली अच्छा लगा है मूवी को। और देखो वो जो अपना भाषण में बोलते भी नहीं है ना कि सत्ता पार्टी को हमेशा विपक्ष को लेके चलना चाहिए ना, तभी देश आगे बढ़ेगा। और ये हम भी मानता है ना। देखो मूवी बहुत ही अच्छा लगा है हमको। और हम मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इधर में नहीं डाल रहे, अपना ओपिनियन वगैरह नहीं डाल रहा है, लेकिन हमको पर्सनली अटल बिहारी जी को बहुत पसंद है ना। और मूवी में देख के इतना खुशी हुआ है ना मैं। और पंकज त्रिपाठी साहब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल में एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था ना भाई, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो। फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लंबा लंबा भाषण बोलते थे ना, तो ऐसे ऐसे पलक झपकाते थे बार बार ना, तो आंखें बंद हो जाता था उनका। तो वो सब भी यहाँ पे पंकज त्रिपाठी साहब बाखूबी निभाया है ना, जिसकी वजह से हमको बहुत ही अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन एक दुख तो रह जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मतलब शादी नहीं किया ना, उनकी लाइफ में भी एक प्यार था जो पनपने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन तो यार क्या कर सकते हैं ना, इतना दिग्गज पॉलिटिशियन थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लिए मेरे दिल में तो बहुत बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है यार। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए हो या ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मेरा दिल में बहुत ज़्यादा ही रेस्पेक्ट है। मेरे को बहुत अच्छा लगा है, रेकमेंड तो बिल्कुल करूँगा। मैं अटल हूँ मूवी को ज़रूर देखिए थिएटर में। इसे तो सुनिए जाने के बेल वाला बटन।
क्या कर रहे हो, कर रहे हो, प्लीज़ दवा ही दो, 1000 तक पहुँच जाना है इस साल में। लाइक कर दो, कमेंट में गालियाँ दो, ऐसा ऐसा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।